नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, लाजवाब हैं, जबरदस्त हैं। कैसा चल रहा है आपका त्योहार और कैसा मन रहा है? कितने फटाके फोड़े हैं और कितने फटाके फोड़ने बाकी हैं? उम्मीद करता हूं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और भगवान राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे साथियों। और कल गोवर्धन है, गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं भैया दूज और गोवर्धन पूजा की। बाकी आज की क्लास काफी शानदार होने वाली है। अब आप लोगों ने रेस्ट भी कर लिया है, ठीक है ना? कल आपके मॉर्निंग में भी क्लास नहीं थी और आज भी मॉर्निंग में क्लास नहीं थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपके एमसीक्यू सीरीज प्यारे साथियों, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और ये क्लास नंबर 4 होने वाली है। एक एक क्वेश्चन पेपर में छपने वाले, टपकने वाले, बहुत ही शानदार, जानदार, लाजवाब सवाल करवाने वाला हूं। तो सारे के सारे आ जाओ। देव बाबू, स्वागत है आपका। पंदराज, लोकेश, नितिन, राहुल, हाँ, मनसा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है। मोतीलाल जी नमस्कार, क्या बात है, क्या हाल चाल है मोतीलाल जी? मौज में हैं? आ जाओ भैया, आ जाओ। तो दिवाली मादमा का ऑफर चल रहा है दोस्तों, 15 अक्टूबर से आपको ऑफर चल रहा है। आज 21 अक्टूबर हो गया है, मात्र 3-4 दिन ऑफर में शेष बसे हैं। अब तक का सबसे बिगेस्ट ऑफर है भाई, अब तक का सबसे बिगेस्ट ऑफर है। तो दिवाली महाधमाका ऑफर दोस्तों, सभी कोर्सेज पर अप टू 95% छूट है मेरे प्यारे भाइयों। राजस्थान के सबसे बेस्ट कोर्सेज, सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज और सबसे शानदार जानदार नौकरी बैच मात्र 599। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहां पर एलडीसी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसआई की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनपाल वनरक्षक, तो इस कॉम्बो बैच को ज्वाइन करें। 2 साल का फाउंडेशन बैच है। इसमें कंप्लीट सब कुछ, सारी सब्जेक्ट आ जाएंगी, सीईटी भी इसमें आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट का 299 में, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, पीडीएफ नोट्स, बीएसटीसी 399, पीटीटी 399 और अपना सीईटी। सीईटी वाला बैच तो आपको लेना ही है क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम होने वाली है और इस बार सीईटी नहीं हुआ तो सीधे 15 भर्तियों से बाहर हैं। तो आज ही जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें, ठीक है ना? और इसके अलावा अपनी जो नई ई बुक लॉन्च हुई है उस ई बुक को भी आप लोग दोस्तों परचेज करें, ठीक है ना? जिसमें 15 मॉडल पेपर है हाईकोर्ट के लिए, वो सबके पास में होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 1 दोस्तों आप लोग के सामने ही रहा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला सवाल ही बड़ा प्यारा है। सभी साथी हिम्मत को बना के रखें, मीटर को खींच के रखें। मैं फिर कह रहा हूं, यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जो चलेगा मंजिल उसी को मिलेगी, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, पिंगल बोली, कौन सी बोली? यहां पर पिंगल बोली का उपयोग युद्ध और समारोह के लिए, गीत तैयार करने के लिए किया जाता है। डिंगल बोली का प्रयोग प्रेम और भक्ति, प्रकृति की कविताओं की रचना के लिए किया जाता है। तो आप लोग बताइए, पिंगल और डिंगल। देखो, डिंगल जो है आपकी जो मारवाड़ी भाषा है, अपनी जो राजस्थानी मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ी भाषा है, तो मारवाड़ी रचनाएं जितनी भी हैं, जितने भी ग्रंथ मारवाड़ी में लिखे गए हैं, उसे हम डिंगल कहते हैं। तो यहां पर डिंगल बोली का प्रयोग प्रेम और भक्ति, प्रकृति के लिए, कविताओं के लिए नहीं होता है, ठीक है ना? ये दूसरा गलत है। जो पहला वाला है कि पिंगल बोली का उपयोग युद्ध और समारोह, तो मतलब ये उल्टे हो गए। पिंगल बोली में आपके यहां पर प्रेम और भक्ति आएगा, डिंगल बोली में आपके दोस्तों यहां पर युद्ध समारोह ये सब आएगा। तो ये विपरीत हो गए, तो मतलब ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, जसवंत पशु मेला एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल। लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। जसवंत पशु मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो प्यारे साथियों, जसवंत पशु मेला जो है वो कहां पर आयोजित होता है? जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? भरतपुर में। जसवंत पशु मेला आपका भरतपुर में लगता है, ठीक है ना? कहां पर लगता है साथियों? भरतपुर में यहां पर लगता है। जसवंत पशु मेला कहां पर लगता है? भरतपुर में लगता है। जसवंत पशु मेला की बात करें, ठीक है ना, जसवंत पशु मेला की बात करें तो यहां पर भरतपुर के अंदर लगेगा, पहली बात तो, ठीक है? लिख लो यहां पर जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला का लगता है भरतपुर के लिए। अब यहां पर कौन सी नस्ल है? तो भाई भरतपुर के पास में आपका कौन सा राज्य है? हरियाणा।
तो हरियाणा की जो यहाँ पर गाय है, हरियाणवी जो नस्ल है, उसके लिए इस मेले को जाना जाता है। तो ये जो पशु मेला है हरियाणवी नस्ल के लिए, किसके लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए जाना जाता है। लोक देवता पनराज, या इनको पनराज या पांदराज कहते हैं, पांदराज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक देवता पंदराज जी की बात करें, किसकी बात करें? लोक देवता पंदराज जी की बात करें तो पंदराज जी यहां पर जो है आपके किससे संबंधित है आपको बताना है। तो लोक देवता पांदराज जी किस क्षेत्र से संबंधित है? यहां पर जो राइट आंसर आएगा पर साथियों सवाल नंबर 3 का, वो राइट आंसर आएगा जैसलमेर। लिखो यहां पर पांदराज का संबंध किससे आता है? जैसलमेर से आता है। छाप के लिखिए फटाफट से, मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें, एक एक सवाल यहां से छपने वाले हैं, ठीक है ना। लोक देवता पांदराज जी का या पंदराज जी का संबंध किससे आएगा, ठीक है ना। तो ये यहां पर जो है जैसलमेर जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से आता है? अब वैसे मैंने जब आपको एप्लीकेशन में लोक देवी पढ़ाई है प्यारे साथियों, लोक देवी पढ़ाई है, लोक देवी वाला जो टॉपिक अपना खत्म हो गया है। आने वाले संडे को लोक देवी का टेस्ट होगा और टेस्ट अब तक का सबसे बिगेस्ट टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब वैसे हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के अंदर है, ऐसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर है। जब विभाजन नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो ये अपने हिंदुस्तान में ही मानी जाती थी। तो यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में भी इसके कुछ विग्रह हैं, कुछ यहाँ पर मंदिर है। तो बीडासर चूरू के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर है। वैसे हिंगलाज माता का जो असली मंदिर है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पर बीडासर चूरू में भी हिंगलाज माता का मंदिर है। रेवासा सीकर में आपको मालूम है जीण माता का मंदिर है साथियों, नोट करना। अगर मैं आपसे पूछूं जीण माता का मंदिर कहां पर है, तो जीण माता का मंदिर आपका रेवासा सीकर में हो जाएगा। महिलाएं किस अंग पर बिलिया आभूषण पहनती है? बिलिया, है ना, बताइए। बिलिया आभूषण पहनती है, बलिया होगा, बलिया, बिलिया नहीं, बलिया आभूषण, बलिया आभूषण पहनती है, बलिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि महिलाएं हाथ की उंगली में पहनती हैं, हाथ की उंगली में दोस्तों दामना, क्या पहनती है? दामना। तो दामना जो आभूषण है हाथ की उंगली में पहना जाता है, तो ये भी हाथ की आभूषण ही है। बल्लिया वगैरह जो है ये सब हाथ के आभूषण है, गोखरू, बल्लिया, है ना, ये सब दामना हाथ की उंगली के आभूषण हो गए। सभी साथी मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें, यहीं से पूरा पेपर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन फटाफट से छापिएगा। विजयराज राजेश्वर मंदिर, ठीक है ना, विजयराज राजेश्वर मंदिर जो है वो आपका कहां पर स्थित है? फटाफट से जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बहुत बढ़िया, छाप के बताइए, छाप के बताइए फटाफट से। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, फटाफट से बताइए, ठीक है ना। हाँ, बहुत ही प्यारा सवाल है, फटाफट से बताइए। चलिए, विजयराज राजेश्वर मंदिर स्थित है जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर। सवाल नंबर 6 की बात करें तो राइट आंसर आएगा जो विजयराज राजेश्वर मंदिर है। पहली बात तो आप लोग मुझे बताओ कहां पर है। मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने का, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक एक सवाल इस क्लास से पूछा जाएगा, इसको पकड़ के रखो शाम को 9 बजे वाली क्लास को, ठीक है ना। सवाल नंबर 6। अब जैसे ये मैं आपको बताऊं विजयराज राजेश्वर, आपसे मैं एक सवाल पूछूं गैप सागर झील कहां पर है? मैं आपसे सवाल पूछूं साथियों, गैप सागर झील जो है वो कहां पर है? बताइए आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे गैप सागर झील जो है वो कहां पर है। तो आप लोग कमेंट करेंगे सर गैप सागर झील तो डूंगरपुर में है ना, गैप सागर झील तो कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो गैप सागर झील के पास में ही कहां पर साथियों? गैप सागर झील के पास में ही क्या है यहां पर जो है, गैप सागर झील के पास में क्या हो जाएगा साथियों? आपका विजयराज राजेश्वर मंदिर हो जाएगा। तो यहां पर परफेक्ट आंसर होगा डूंगरपुर। क्या होगा साथियों? परफेक्ट आंसर आपका डूंगरपुर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है। तो विजयराज राजेश्वर मंदिर कहां पर है? आपके डूंगरपुर में। 6 में आपका ऑप्शन सी यहां पर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्रकला शैली का नहीं है? इनमें से एक चित्रकार जो है आपका अलवर चित्रकला शैली का नहीं है। अब कुछ आपको चित्रकारों के नाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सी चित्रकला शैली का है, जैसे रामा, नाथा, छेजू, सप्पू। बताओ कमेंट करके ये चित्रकार कौन सी चित्रकला के हैं? रामा, नाथू, छेजू और सप्पू, ठीक है ना, बताइए, ठीक है ना। अब यहां पर सवाल नंबर 7 की बात करें तो 7 में राइट आंसर क्या आएगा? यहां पर रामजी दास, क्या आएगा साथियों? रामजी दास आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर है मेरे प्यारे भाइयों। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए, है ना। तो ये रामजी दास जो है आपके अलवर चित्रकला शैली का नहीं है। तो छाप के रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्रकला शैली का नहीं है? तो यहां पर साथियों जो है रामजी दास अलवर चित्रकला शैली का नहीं है। बक्साराम है, जमुना दास है, नंदराम है, ठीक है ना। बक्साराम, जमुना दास, नंदराम, लेकिन रामजी दास जो है आपके अलवर चित्रकला शैली का नहीं है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि रामजी दास का संबंध कौन सा चित्रकला शैली से आता है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन।
विमल वसई मंदिर के मुख्य वास्तुकार। पहली बात तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है प्यारे साथियों, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है प्यारे साथियों, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों आपके सभी साथी बताइए, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों आपके माउंट आबू सिरोही, कहां पर है साथियों? ठीक है ना, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही, दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही, ठीक है ना, माउंट आबू सिरोही, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही। अब इसे दिलवाड़ा जैन मंदिर में ही वो मंदिर है, जैसे विमल बसई, लूण बसई, पीतलहर, ये मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है ये, है ना। कितने मंदिरों का? इसमें एक मंदिर नहीं है, ये 5 मंदिरों का समूह है। ये अपनी नक्काशी कला के लिए, अपने नक्काशी कला के लिए, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। तो सवाल नंबर 8 की बात करें तो यहां पर विमल बसई जो मंदिर है, इसके मुख्य वास्तुकार, वास्तुकार का नाम पूछा है विमल शाह। निर्माणकर्ता तो कौन है? विमल शाह। विमल बसई मंदिर किसने बनाया? विमल शाह ने। लेकिन यहां पर जो वास्तुकार वो आएगा कीर्तिधर। कौन आएगा साथियों? कीर्तिधर। तो ऑप्शन बी यहां पर परफेक्ट है, छाप के रखिए साथियों, कीर्तिधर इसके प्रमुख वास्तुकार थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहां पर नितेश, राहुल, मीना जी, यहां पर दोस्तों कृष्णा, ज्योति, बहुत बढ़िया, छाप के रखिए, मीटर को खींच के रखिए। विद्यार्थियों की संख्या 300 पार हो जानी चाहिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दो। मुझे मालूम है काफी लोग गांव गए हैं, त्योहार चल रहा है, अभी त्योहार बाकी है दोस्तों, लेकिन पढ़ते भी रहो, त्योहार भी मनाते रहो। राजस्थान में मेवा नगर के लिए प्रसिद्ध है, मेवा नगर, राजस्थान में मेवा नगर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर दोस्तों सूखे मेवों का निर्यात करना, कठपुतली वस्तुओं का निर्यात करना, जीरा का उत्पादन करना, या पार्श्वनाथ जैन मंदिर। मेवा नगर, मेवा नगर आपके कहां पर है? मेवा नगर दोस्तों ये आपके बाड़मेर, बाड़मेर क्षेत्र के इधर आएगा ये, ठीक है ना। यहां पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। मेवा नगर जो है पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, और मेवा नगर जो क्षेत्र है बाड़मेर को कहते हैं। हम किसे कहते हैं? बाड़मेर के अंदर जो क्षेत्र है से मेवा नगर कहते हैं, ठीक है। मेवा नगर मतलब पार्श्वनाथ जैन मंदिर वाला क्षेत्र। तो यहां पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर, मेवा नगर जिसे हम कहेंगे बाड़मेर के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। नूपुर आभूषण संबंधित है, और मैं कुछ आभूषण लिख रहा हूं, आपको बताना है ये आभूषण किससे संबंधित है। जैसे मैंने लिखा यहां पर नेवरी, नेवरी लिखा, जैसे मैंने लिखा यहां पर साथियों नेवरी, नेवरी के अलावा मैंने लिखा रमझोल, रमझोल लिखा, नेवरी रमझोल। क्या लिखा साथियों? मैंने नेवरी लिखा, रमझोल लिखा, नेवरी हो गया, रमझोल हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपके झांझर हो गया, झांझर, झांझर हो गया, कड़ा हो गया, कड़ा, कड़ा हो गया। इसके अलावा पाइजेब हो गया, पाइजेब हो गया, पाइजेब, कड़ा। इसके अलावा पाइजेब हो गया, पाइजेब, ठीक है ना, कड़ा, पाइजेब, नेवरी, रमझोल, झांझर, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है आपके नुपुर, नुपुर जो है ये भी पैर का आभूषण यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सब पैर के आभूषण है, पैर के आभूषण, नुपुर, झांझर, रमजोल, है ना, नेवरी, ये सब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टेराकोटा कलाकृतियों का यहाँ पर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा कला, टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है, टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, है ना, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। नोट करा साथियों, टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। तो मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां हैं वो टेराकोटा कला है। और ये मूर्तियां किससे बनती हैं? देवी देवताओं से, देवी देवताओं की मूर्तियां होती है। किसकी होती है? देवी देवताओं की, ठीक है ना, देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, ठीक है ना। और यहां पर जो है टेराकोटा कला, एक गांव है मोलेला गांव, और मोलेला गांव जो है दोस्तों, मोलेला गांव कहां पर है? ये आपके दोस्तों मोलेला जो गांव हो जाएगा वो कहां पर हो जाएगा साथियों? ठीक है ना, मोलेला गांव आपका हो जाएगा राजसमंद। बट यहां पर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टेराकोटा कलाकृतियों के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये भूताला वाला क्षेत्र इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन ए यहां पर दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छाप के रखिए, सभी साथी यहां पर छाप के रखेंगे, मीटर को खींच के रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 12। वैसे यहां पर जो है आपका टेराकोटा कला आपको मालूम ही है, देवी देवताओं की मूर्तियां बनती हैं और मोहनलाल खुमार जी का संबंध है। बाकी ये कलाकृतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित उर्स का उनसे संबंधित स्थान के साथ में आपको क्या करना है साथियों? मिलान करना है। एक तरफ तो उर्स है और एक तरफ जगह है, तो आप बताइए कि भैया कौन सा उर्स कहां पर लगता है, ये आपको बताना है। जैसे कि तारकीन का उर्स चोटीला, मलिक शाह पीर। अब मलिक शाह पीर तो कहां पर है? जालोर में है। मलिक शाह पीर जो दरगाह है वो जालोर में है, आपका जो जालोर का जो किला है उसके पास में है। इसके अलावा नरहड़ पीर झुंझुनू में, नरहड़ पीर कहां पर है? आपके झुंझुनू में है, नरहड़ पीर झुंझुनू में है ना।
नरहड़ पीर आपके कहां पर है? झुंझुनू में है। इसके अलावा तारकीन का उर्स नागौर में लगता है और चोटीला पीर पाली में है, चोटीला पीर पाली में। तो एक में बी, दो में एक, और बाकी तो तीन और चार, ठीक है ना। बाकी में चार में डी हो जाएगा, तीन में सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन भी परफेक्ट है। क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी परफेक्ट। सभी साथी मीटर को खींचे कि तारकीन का उर्स यहां पर दोस्तों फकरुद्दीन की जो दरगाह है और वो कहां पर है? यहां पर दोस्तों नागौर के अंदर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पगड़ी राजस्थान में विवाह समारोह पर पहनी जाती है? मतलब राजस्थान में देखो, अपने यहाँ पर पुरुषों की आन बान शान पगड़ी है, और पगड़ी को यहाँ पर अपने राजस्थानी सभ्यता में, ठीक है ना, अपनी कल्चर में जो है इसको बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। अपने यहाँ पर अलग अलग अवसर पर, जैसे कि लहरिया की पगड़ी है तो लहरिया सावन में पहनी जाएगी। अलग अलग समय, अलग अलग अवसर पर, जैसे शादी में मोठड़ा की पगड़ी पहन लेंगे, है ना। शादी में जो पगड़ी होती है मोठड़े की पगड़ी पहन लेंगे। मोठड़े की पगड़ी कहां पर पहनेंगे? शादी में, ठीक है ना। हाँ, केसरिया पगड़ी युद्ध से संबंधित जो होता है, कोई युद्ध करने जा रहा है तो केसरिया पगड़ी पहन के जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर आपके मोठड़े की पगड़ी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली में मालवी का प्रबल प्रबल प्रभाव है? मालवी बोली का। मालवी एमपी के टच में जो जिले हैं या एमपी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो जिले राजस्थान के एमपी से टच में हैं, वो वहां पर मालवी भाषा बोली जाएगी, मालवी बोली बोली जाएगी। अपने राजस्थान में मालवी का जो प्रभाव है वो क्या ढूंढाड़ी पर है, क्या वो अहिरवाटी पर है, बागड़ी पर है, मेवाती पर है? ऐसे कहते हैं कि मालवी का जो प्रबल प्रभाव है ये ढूंढाड़ी भाषा पर है। ढूंढाड़ी जो भाषा है, ढूंढाड़ी जो बोली है, ढूंढाड़ क्षेत्र मतलब अपने जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, यहां पर बोला जाएगा। अब यहां पर ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां है, जैसे तोरावाटी है, तोरावाटी। ढूंढाड़ी की उपबोलियां है तोरावाटी। तोरावाटी के अलावा राजावाटी, राजावाटी के अलावा नागरचोल। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। यहां पर ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो आपका मंदिर है, एक तरफ आपका स्थान है। देखिएगा, एक तरफ आपका मंदिर है, एक तरफ आपका स्थान है। सवाल नंबर 15 की बात करेंगे। द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? कांकरोली। कहां पर है? कांकरोली। सुंदा माता मंदिर भीनमाल है। आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर, ठीक है ना। आई माता मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर। और आई माता सिरवी सिरवी जाति की कुलदेवी है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर के अंदर है, भीनमाल जालोर के अंदर है। द्वारकाधीश मंदिर काकरोली नाथ द्वारा। अब यहां पर ज्वाला माता वाला मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है। ज्वाला माता का मंदिर तो भैया जोबनेर के अंदर है, और जोबनेर की ज्वाला माता मर दुखड़ो दीजो मेट, ठीक है ना। जोबनेर जयपुर के पास में है, तो जोबनेर की ज्वाला माता। कछुआ राजवंश की एक शाखा है खंगारोट। आपके जो है कछुआ राजवंश की, नोट करना सभी साथी, कछुआ राजवंश की एक शाखा है खंगारोट। और खंगारोटो की कुलदेवी, खंगारोटो की कुलदेवी जो है आपके, खंगारोटो की कुलदेवी है यहां पर दोस्तों आपके ज्वाला माता जोबनेर की। अगला क्वेश्चन, डावी और जेमनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में प्रचलित है। सामंतों की कई श्रेणियां हैं, उनमें से यहां पर जो है आपके एक श्रेणी है डावी। कौन सी है? डावी। एक श्रेणी आपके जेमनी। कौन सी है? जेमनी। ये सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां पर प्रचलित थी? सवाल नंबर 16 का आपको राइट आंसर बताना है, बताइएगा। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर बताएं। जैसलमेर आएगा, उदयपुर आएगा, मारवाड़ आएगा, या कोटा आएगा? बताइए। सवाल नंबर 16 का आप राइट आंसर बताएंगे, क्या आएगा बताइए भाई, सभी साथी बताएंगे। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी, ठीक है ना। सवाल नंबर 16 देखिए, तो डावी और जीमनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? सवाल नंबर 16 का जो परफेक्ट आंसर है वो यहां पर जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 17, नेहर खान की मीनार, किसकी मीनार साथियों? नेहर खान की जो मीनार है वो कहां पर स्थित है? नेहर खान की जो मीनार है, कमेंट करें सभी साथी, कमेंट करें नेहर खान की मीनार कहां पर है। अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 17 की अगर हम बात करेंगे साथियों, नेहर खान की मीनार कोटा के अंदर है, छाप के रखिए। नेहर खान की मीनार कहां पर है? कोटा में है। विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। यहां पर चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है। और सिली सेड जो झील है वो अलवर में है, पर्यटन के लिए इनको जाना जाता है। राजस्थान में भवाई नाटक के संस्थापक कौन है? सभी साथी हिम्मत को बना के रखे। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तो जरा कोशिश तो कर, कोशिश को जारी रखिए, सवालों के आंसर बताइए। अब जैसे भवाई एक नाट्य भी है, भवाई एक नृत्य भी है। भवाई में का मतलब होता है करतब।
कर्तव्य दिखाना, कर्तव्य दिखाना मतलब कि बहुत सारे मटके सर पे रख लिए, बैलेंस बना लिया, नाच रहे हैं। इसके अलावा सर पे बर्तन रख के नाचना हो गया, जमीन पर पड़ा हुआ रुमाल उठा लिया, या बहुत सारे कर्तव्य, अलग अलग प्रकार के जो कर्तव्य हैं वो। तो यहाँ पर दोस्तों अश्वेता ठाकुर, कौन सा? अश्वेता ठाकुर। अश्वेता ठाकुर जो है भवाई नाटक संस्थापक है, अश्वेता ठाकुर, याद रखना। और जो तारा शर्मा है, जो तारा शर्मा है साथियों, जो तारा शर्मा है, ये तारा शर्मा भवाई नाट्य की प्रमुख कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राजस्थानी चित्रकला चित्रकारी विद्यालय के संदर्भ में सही रूप से मिलान की गई है? बताइए भैया। सभी साथी सवाल नंबर 19 का आंसर करेंगे प्यारे भाइयों, और 19 में आप लोग बताएंगे कि कौन सी चित्रकारी का संबंध कौन से क्षेत्र से है, आपको बताना। जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ के चित्रकार कौन से हैं? आपके किशनगढ़ शैली के चित्रकार। तो निहाल चंद तो किशनगढ़ का है, किशनगढ़ का निहाल चंद, क्योंकि इसने कौन सा चित्र बनाया? बनी ठनी बनाया। कौन सा बनाया? बनी ठनी बनाया। अब बनी ठनी जो चित्र है वो आपके किशनगढ़ शैली का है, और इसी को भारत की मोनालिसा कहते हैं, याद रखना। नाथद्वारा शैली की बात, ये मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली की बात करेंगे। मनोहर और साहिबदीन, ठीक है ना, बिल्कुल। साहिबदीन आपके 4th ग्रेड में पूछा गया था कि साहिबदीन जो है चित्रकार कौन सी चित्रकला शैली का है। साहिब राम तो आपका जयपुर का है, साहिब राम मोहम्मद शाह। और अगर आपसे पूछूं साहिबदीन, साहिबदीन में अगर आपसे पूछो प्यारे साथियों, तो साहिबदीन जो यहां पर हो जाएगा, मनोहर और साहिबदीन जो आपका हो जाएगा वो मेवाड़ शैली। कौन सी शैली यहां पर? मेवाड़। तो मेवाड़ शैली मनोहर साहिबदीन, किशनगढ़ शैली निहाल चंद, नाथद्वारा उदयराज और चंपालाल। ठीक है, ये तो यहां पर 1 2 3 हो जाएगा। हाँ, मतलब ये ऊपर वाले दोनों सुमेलित है, तीसरा यहां पर जो है सुमेलित नहीं है। तीसरा सुमेलित नहीं है, तीसरा सुमेलित है। तीनों सुमेलित है, तीनों ही सुमेलित है। ऑप्शन डी आंसर आएगा, ऑप्शन डी आंसर आएगा, तीनों ही सुमेलित। भाई मेवाड़ शैली जो राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है चित्रकला की, बाकी जो चित्रकला की शैलियां हैं इसी शैली से निकली हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पर बहुत ही पहला सवाल हो जाता है ये कि भैया मेवाड़ शैली जो है मनोहर और साहिबदीन, किशनगढ़ निहाल चंद, और नाथद्वारा उदयराज चंपालाल, यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है? तो मैंने आपको बताया था तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये सब ढूंढाड़ी की बोलियां हैं, ठीक है ना। तो इसमें से यहां पर जैसे कि कौन सी है? नागरचोल। अब जैसे गोडवाड़ी है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी। गोडवाड़ी, थली वगैरह ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो निम्नलिखित में से कौन ढूंढाड़ी भाषा की बोली है? इसका परफेक्ट आंसर नागरचोल है, 20 में यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहां पर साथियों देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि यार हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं हर चीज में, त्योहारों पर या हर चीज में, पर जब बात आती है पढ़ाई की, जब बात आती है सरकारी नौकरी लगने की, जब बात आती है एजुकेशन की, तो हम बोलते हैं यार इतनी फीस है, इतना ही है। जब से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, ऑफलाइन की जो प्राइस होती थी, जब जिस जमाने में हम तैयारी करते थे, एसएससी की जो मतलब फीस होती थी कोर्स की, वो 15,000 रुपए होती थी। उस टाइम पे भी, आज से 15 साल पहले 15,000 रुपए फीस। आज आप देखो ये जो प्राइस है बैचेस की, कि नौकरी बैच, ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट, इसमें 8 से 10 सब्जेक्ट हैं, और पूरा मतलब सभी टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट मात्र 299, मैं खुद इस बैच में पढ़ा रहा हूं यार, 299 के अंदर ओनली। बीएसटीसी 399, पीटीटी और सीईटी का कंप्लीट कोर्स 399। अब सीईटी में 12वीं और स्नातक दोनों दे दिया, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा में किया गया निवेश सबसे बड़ा मुनाफा देता है। तो दिवाली धमाका ऑफर है, ये ऑफर खत्म होने वाला जल्दी 15 अक्टूबर से पहले पहले, तो सभी साथी इस ऑफर का बड़ा फायदा उठाइए। धनी का आदमी काव्य संकलन की रचना किसने करी? यहां पर कुछ रचना का नाम लिखा हुआ है, धनी का आदमी, लिखो भैया, ये काव्य रचना किसकी आपको बताना है, छाप के बताइए। सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, हाँ भाई, तो धनी का आदमी काव्य संकलन की रचना किसने करी? सवाल नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा जय सिंह, जय सिंह नीरज आ जाएगा। छाप के रखिए प्यारे भाइयों, जय सिंह नीरज। अरे जितने भी साथी हैं, जितने भी कंजूस साथी इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी कंजूस साथी इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक और शेयर करें, मीटर को खींच के रखे भाई, मीटर को खींच के रखेंगे सारे के सारे। धनी का आदमी काव्य संकलन की रचना किसने करी? जय सिंह नीरज, इसका परफेक्ट आंसर है। 21 में ऑप्शन सी हो जाएगा। 22
ठीक है ना। 22 भंडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो भंडार जो भोज है प्यारे साथियों वो रखा जाता है आपके यहां पर विवाह के अवसर पर, मतलब कि आपका ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद रिसेप्शन देते हैं, प्रतिभोज रखते हैं परिवारजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आस पड़ोस के लिए, गांव के लिए। तो वो जो रिसेप्शन पार्टी होती है उसे भंडार कहते हैं, शादी बाग के रिसेप्शन साथ में, ठीक है। तो यहां पर अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 23 का आंसर करते हैं। चित्रकला की राजस्थानी शैली की उत्पत्ति निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है ना। चित्रकला की राजस्थानी शैली निम्न में से किससे उत्पन्न है? यह सवाल 4th ग्रेड में पूछा गया, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। यहां पर दोस्तों चित्रकला की राजस्थानी शैली, हम कहेंगे चित्रकला में अपना मेवाड़ जो है, मेवाड़ क्षेत्र, यह सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है, ठीक है ना। तो मेवाड़ में से चितेरों की ओवरी किसे कहते हैं? चितेरों की ओवरी, तो वो कहते हैं दोस्तों यहां पर चितेरों की ओवरी किसे बोलेंगे बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ, चितेरों की ओवरी। हाँ, चितेरों की ओवरी किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। सवाल नंबर 23 में आप याद रखना, ये जो चित्रकला की राजस्थानी शैली की जो उत्पत्ति मानी जाती है, विकृत शैली से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? विकृत शैली से मानी जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध हैं? तो यूनेस्को में शामिल राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में यहां पर शामिल हैं? देखो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी क्लास है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, सेशन को लाइक शेयर करते रहे। तो यहां पर देखो चीकू गाजर आम वाला ट्रिक आपको मालूम ही है, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम प्यारे साथियों, ये आपके 6 किले हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ची से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ची से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। कू से आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा, कू से आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा, गा से आपका गागरोन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका जैसलमेर हो जाएगा, रै से आपका रणथंबोर हो जाएगा और आम से आपका आमेर। तो ये टोटल 6 किले हैं, 6 किले हैं जो आपके यूनेस्को, किले तो 6 ही हैं, बाकी विरासत वगैरह से जंतर मंतर है, आमिर आमिर का परकोटा है, ये सब, ठीक है ना, आपके केवला देव है, तो और भी चीजें, कालबेलिया नृत्य, ये यूनेस्को में शामिल है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, तो सबसे पुराना है आपके पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर। सेवाड़ी जो है आपका, सेवाड़ी का जैन मंदिर, पाली का सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान का सबसे पुराना जैन मंदिर है। पाली का सेवाड़ी का जैन मंदिर जो है ये राजस्थान का सबसे पुराना जैन मंदिर है। देखो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना पाली जिले का सेवाड़ी का जैन मंदिर है, जो पाली जिले का है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? प्यारे साथियों मैं आपको खूब बार पढ़ा चुका हूं, खूब बार पढ़ा चुका हूं कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण की या विग्रह है, जो मूर्ति है, कृष्ण भगवान से संबंधित है। और प्यारे साथियों यहां पर जो है मीराबाई इनकी आराधना करती थी, इनकी पूजा करती थी, वो वाली मूर्ति है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, आमेर के शासक होते हैं मानसिंह, आमेर के शासक मानसिंह, और उनकी पत्नी होती है साथियों, उनकी पत्नी होती है यहाँ पर कनकावती, ठीक है ना, कनकावती। मानसिंह कनकावती से जो पुत्र होता है उसका नाम होता है जगत सिंह। जगत सिंह की बचपन में मृत्यु हो जाती है, उसी की याद में जगत शिरोमणि जो मंदिर है बनवाया जाता है। तो आज भी अपने आमेर के अंदर कौन सा मंदिर है, आपके आमेर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो है रानी कनकावती के द्वारा बनवाया जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं आपसे यहां पर लिखूं, एक लिखूं मैं जगदीश मंदिर, एक मैंने लिखा जग मंदिर। देखो जगदीश मंदिर और जग मंदिर ये दोनों उदयपुर में है, ये दोनों उदयपुर में है, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर की बात हो तो फिर वो आमेर में है, तो फिर वो आमेर में है। अगला क्वेश्चन, आलम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों? आलम जी, आलम जी धोरी मना, आलम जी लोक देवता है और आलम जी का मंदिर है धोरी मना बाड़मेर। धोरी मना साथियों, धोरी मना बाड़मेर के अंदर, धोरी मना बाड़मेर के अंदर किसका मंदिर है? तो आलम जी का मंदिर है धोरी मना बाड़मेर, ठीक है ना। हाँ, आलम जी जो लोक देवता है राजस्थान का, इनका संबंध, जैसे आलम जी का जो मंदिर है वो आपके बाड़मेर में है, सभी साथी छाप के रखेंगे, आलम जी का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में है, धोरी मना बाड़मेर। देखो साथियों, धोरी मना बाड़मेर में आलम जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाडी रानी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% टपकने वाला, छपने वाला सवाल, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में कि हाडी रानी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। प्यारे साथियों सवाल नंबर 28 की बात करें, हाडी रानी की बावड़ी आपके टोडा राइसिंग टॉक में स्थित है, हाडी रानी की बावड़ी।
और अगर मैं आपसे पूछूं रानी जी की बावड़ी कहां पर है, अगर मैं आपसे पूछूं रानी जी की बावड़ी, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, और बूंदी में 50 से ज्यादा बावड़ियां हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। दौसा में आपके क्या है, चांद बावड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं आबानेरी दौसा में कौन सी बावड़ी है, तो चांद बावड़ी आपकी कहां पर है, आबानेरी दौसा में। चांद बावड़ी कहां पर है, आबानेरी दौसा में। अगला क्वेश्चन, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई, ये सवाल बार बार पूछा था। भीनमाल के अंदर, भीनमाल जालोर कहां पर साथियों, भीनमाल जालोर के अंदर है महाकवि माघ। भीनमाल जालोर के हैं महाकवि माघ, और इनकी रचना है शिशुपालवध। कौन सी है साथियों, शिशुपालवध। शिशुपालवध इनकी रचना है। कौन सी रचना, शिशुपालवध। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है, किसकी, चंद्र बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। शिशुपालवधम जो है किसकी रचना है, 29 में यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, भाद्रपद शुक्ल दशमी को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। सवाल नंबर 30 की बात करें, इसमें आपका शिशुपाल वध आ जाएगा। सवाल नंबर 30 और आखिरी सवाल आज के सेशन का, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहां पर जो मनाया जाएगा विश्वकर्मा जयंती, है ना। और आजकल तो अपने राजस्थान में विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रहती है, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, विश्वकर्मा जयंती। आज की क्लास छोटी क्लास थी, त्योहार चल रहा है, लेकिन थोड़ा ये आपका थोड़ा हल्के फुल्की पढ़ाई तो आपकी हो ही गई है, ठीक है। हाँ, तो ये पीडीएफ आपको जेन्युइन क्लासेज ऐप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है, फॉलो करो। जेन्युइन क्लासेज ऐप पर दिवाली धमाका ऑफर लूट लो यार, मचा दो यार। जो नए 15 मॉडल पेपर जारी किए उनको परचेज कर लो। बाकी जितने भी कोर्स चल रहे हैं, चाहे नौकरी बैच हो, हाई कोर्ट का हो, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी, सबको परचेज कर लीजिए। तो सभी साथी जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, तैयारी शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।